चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। ये दिवाली 2020 बहुत ही स्पेशल दिवाली है हम सब के लिए। 2020 की दिवाली ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। इस दीपावली हमने एक बहुत बड़ी जंग को जीता है, ऑलमोस्ट जीता है। जो कोरोना की जंग आई है, जो सिंस मार्च चल रही है, 2020 की दिवाली ने हमको सिखाया है कि प्रिकॉशंस का क्या महत्व है, कैसे प्रिकॉशंस हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करती हैं। 2020 की दिवाली ने हमको सर्वाइवल सिखाया है, हमको यह बताया है लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी चीज हो, सबसे इंपॉर्टेंट सर्वाइवल है। हमारी लाइफ से ज्यादा कोई भी चीज जरूरी नहीं है। 2020 की दिवाली ने हमको प्रायोरिटाइज करना सिखाया है। क्या एसेंशियल्स हैं, क्या नॉन एसेंशियल्स हैं, हमको क्या चीजें जरूरी हैं, क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, वो हमको सिखाया है। बहुत कुछ दे गया है 2020। ये 2020 शायद ही किसी की आगे आने वाले टाइम में बहुत कम लोगों के पास आएगा, और मैं चाहता हूं ये किसी के पास ना आए। और जिन लोगों ने 2020 को देखा है, उनके पास अलग किस्म का एक्सपीरियंस होगा लाइफ टाइम के लिए। तो दोस्तों, ये दिवाली बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम अपने लव्ड वन के साथ हैं। जो लोग हमारे साथ हैं और स्वस्थ हैं, उनको देख के हमको खुशी महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात, आज की डेट में हम आगे लाइफ को बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना के वजह से हमको कोई काम को रोकना नहीं है, हमें कामों को भी करना है और साथ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो इस चुनौतियों के साथ हम सब लोग अपने अपने कामों पे लौटे हैं और मुझे खुशी है कि इंडिया एक बेटर वे में कोरोना को टैकल कर रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं आज का एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह का। आज दिवाली का मुहूर्त ट्रेडिंग है। 6:15 बजे मुहूर्त ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए कि किस तरह से मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर हमको स्टॉक्स को चुनना चाहिए, हमें मुहूर्त ट्रेडिंग की क्या विशेषता है और हमें क्या इसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या स्टॉक्स लेने चाहिए। तो सबसे पहले इतना ही कहना चाहूंगा, मुहूर्त ट्रेडिंग 1 घंटे का सेशन होता है। इसमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को ना ढूंढें। ये एक बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, तो आप कोशिश करें जो कुछ अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं आप उनको चुनें और देखें क्या वो फंडामेंटल स्टॉक्स अच्छे ट्रेंड पे हैं, तो आप उनको कुछ जो भी आपके पास आपको लगता है कि आपको इन्वेस्ट करना है, तो एक छोटा अमाउंट आप दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग में एक इसको इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह का। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों, मुहूर्त ट्रेडिंग में आप फंडामेंटल स्टॉक्स बहुत सारे, अगर आपको अपनी फंडामेंटल आप स्टडीज अच्छी हैं तो आप अपने फंडामेंटल स्टॉक्स निकाल सकते हैं। फंडामेंटल स्टॉक्स अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आप सर आज क्या लेना चाह रहे हो, तो मैं ये आपको अपना तरीका ये बता सकता हूं कि जैसे अगर मेरे को पता है कि सबसे पहले मैं एक सेक्टर चूज करूंगा कि कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा इस 2020-2021 में अभी तक डिमांड में है और जिसके सबसे ज्यादा स्टॉक्स चल रहे हैं। तो वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, कुछ सेक्टर्स हम छांट चुके हैं। जैसे टॉप पे इस समय आईटी चल रहा है, फार्मा चल रहा है, तो मैं आईटी सेक्टर को चूज करूंगा और आईटी सेक्टर के अंदर जो कुछ टॉप स्टॉक्स हैं, जो टॉप फंडामेंटल स्टॉक्स हैं,
मैं उनको छांटने की कोशिश करूंगा और उनको छांटने के बाद उनमें से वो स्टॉक्स जो राइजिंग ट्रेंड पे हैं उसको चूज करूंगा। तो मैं एक बार रिपीट करूंगा कि मैंने कैसे अपना स्टॉक चूज किया। सबसे पहले मैं एक सेक्टर चूज करूंगा। सेक्टर कैसे चूज करते हैं मैं अपने पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं। उसमें हमने आईटी सेक्टर को टॉप सेक्टर माना था। उसके बाद आईटी सेक्टर के अंदर हम टॉप स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। वो आपको इस समय जब दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग होती है तो हर ब्रोकर्स अपने जो है दिवाली पिक्स आपको देते हैं। आज मैं रिलायंस सिक्योरिटीज की दिवाली पिक्स आपके साथ कुछ शेयर करूंगा और ये दिवाली पिक्स बहुत अलग अलग ब्रोकर्स, मोतीलाल ओसवाल, ज़ीरोधा और बहुत सारे बड़े ब्रोकर्स हैं जो ये दिवाली पिक्स आप लोगों को बताते हैं, फंडामेंटल स्टॉक्स। तो आप उनको देख सकते हो। हां, आप उसको केवल हेल्प के लिए यूज कर सकते हो। तो मैं आज रिलायंस सिक्योरिटीज ने कुछ मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स दिए हैं, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मैं हमारे कैमरामैन को बोलूंगा कि ये वाली स्क्रीन को थोड़ा सा इलाज करके दिखा देंगे। नंबर 1 पे ये दे रहे हैं अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, कैस्ट्रॉल, सेरा सैनिटरी वेयर, ईपीएल, गुजरात गैस, एचडीएफसी सीएमसी, जेके लक्ष्मी, कल्पतरु पावर, एलएनटी, पेट्रोनेट एलएनजी और टेक महिंद्रा। तो दोस्तों इन स्टॉक्स के अंदर अगर मेरे को चूज करना है तो शायद मैं दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए आईटी सेक्टर के लिए जाऊंगा और आईटी सेक्टर में इसमें मुझे दिख रहे हैं टेक महिंद्रा। तो मैं टेक महिंद्रा को चूज करूंगा एज ए फंडामेंटल स्टॉक और इसको चूज करने के बाद मैं इसका राइजिंग ट्रेंड या इसकी डिमांड एक बार यूडीटीएस या चार्ट के ऊपर चेक करूंगा। चलिए हम टेक महिंद्रा को चार्ट पे लगाते हैं। टेक महिंद्रा का मैंने चार्ट लगा दिया है। सबसे पहले मैंने इसका मंथली चार्ट लगाया है। आपको क्लियर दिख रहा है कि मंथली के ऊपर यह स्टॉक बुलिश है। उसके बाद मैं इसको वीकली ट्रेंड पे देखता हूं। ये वीकली ट्रेंड है। वीकली ट्रेंड भी आप लोग देखें, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूं। आपको क्लियर दिख रहा है इस रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड, लेकिन उस रेड ने ग्रीन को नहीं काटा, उसका ओपन प्राइस। तो ये अगेन वीक के ऊपर भी बुलिश है और डेली के ऊपर ये स्टॉक सेल में है, लेकिन मंथली और वीकली इसका बाय है। तो जब मंथली और वीकली बाय है तो हमको ये पता है कि इसका ये एक लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड के लिए एक अच्छा स्टॉक है। अगर ये डेली को भी, अगर ये जो डेली का इसका रेजिस्टेंस है ये वाला, ये है 872, अगर इसको क्रॉस करता है तो इसके अंदर एक नई मूव बन सकती है। लेकिन क्योंकि ये मंथली और वीकली के ऊपर बुलिश है और मुझे इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेना है, तो मैं या तो इसको वेट कर, अभी क्योंकि रेट चल रहा है इसका 838 रुपए, तो मैं वेट कर सकता हूं कि ये डेली के ऊपर भी बुलिश बन जाए। क्योंकि अगर ये डेली के ऊपर बुलिश बन जाएगा तो बेटर प्रोबेबिलिटीज रहेंगी उस स्टॉक का जल्दी राइज करना। हालांकि अभी भी ये बुलिश उसमें है, लेकिन मैं इसको रुक सकता हूं। मुझे कोई जल्दी नहीं करना है और बहुत इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है। इमोशनल ऐसा नहीं है कि आज दिवाली का दिन है, मुहूर्त ट्रेडिंग है तो मुझे जरूर ट्रेड करना है। हां, अगर मैं इतना इमोशनल हो रहा हूं तो अगर मुझे शायद आज 1 लाख रुपए टेक महिंद्रा के अंदर डालना है, लेकिन आज मुहूर्त ट्रेडिंग है तो मुझे लेना है, लेकिन इसके अंदर मुझे अभी क्लियर इंडिकेशन बाय का नहीं मिल रहा, क्योंकि मंथली वीकली बाय है और डेली अभी भी सेल में है। तो मेरा अभी 100% इसके ऊपर एक वो नहीं बन रहा कॉन्फिडेंस या कि मैं इसको लूं, तो मैं वेट करना चाहूंगा। लेकिन हां, क्योंकि दिवाली का दिन है, मुझे 1 लाख रुपए डालने हैं, तो मैं 1 लाख रुपए नहीं डालूंगा, मैं 1000 रुपए का या शायद 5000 रुपए के इसको मैं परचेज करके रख सकता हूं। तो इस तरह से, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि मार्केट के अंदर आपको इस दिवाली, आप दिवाली में आप सोच सकते हैं कि हमको अगर अगले साल के लिए क्या प्रोमिसेस कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि एक तो इमोशंस के ऊपर काबू रखें। इमोशंस के साथ ट्रेडिंग नहीं करनी, ट्रेडिंग केवल चार्ट के ऊपर करनी है। नंबर 2 कि आप अपनी चादर से ज्यादा ट्रेडिंग ना करें, यानी कि ओवर ट्रेड कभी ना करें।
अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप 100 रुपए के अंदर ही ट्रेड करें, 100 रुपए के बाहर ना निकलें। अगर आप निकलेंगे तो आपको पैनिक होएगा और आप नुकसान में अपना सौदा बुक करेंगे। इसके अलावा तीसरी चीज, उधार का पैसा लेके, किसी से पैसा मांग के बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में ना इन्वेस्ट करें और ना ट्रेड करें। इन 3 चीजों को आज आप दिवाली टिप के लिए आप मेरे से रख सकते हैं। तो इस तरह से हम दिवाली के लिए जो मोहर ट्रेडिंग का स्टॉक है वो आप डिफरेंट उस पर चूज कर सकते हैं। मेरे को रिलायंस सिक्योरिटीज के अंदर आईटी का स्टॉक नहीं मिला है। इसके बाद जो सेकंड सेक्टर है वो है फार्मा सेक्टर। तो फार्मा सेक्टर के अंदर मेरे को इसके अंदर अगर कुछ देखना चाहूं तो मुझे फार्मा सेक्टर में कोई स्टॉक मिल नहीं रहा है, तो मैं इसको भी छोड़ सकता हूं। तो इसके बाद आप और स्टॉक्स देख सकते हैं जो आपको आईटी और फार्मा में टॉप स्टॉक्स हैं और जिनका मंथली, वीकली, डेली बुलिश है। अगर कोई मैच होता है तो आप उन स्टॉक्स को ले सकते हैं। चलिए हम एक बार जल्दी से, अगर हमको देखना ही है तो हम यहां देख सकते हैं यूनिटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर ग्लेनमार्क दिख रहा है मुझे फार्मा में, जो मंथली, वीकली, डेली और सारे पैरामीटर्स में बुलिश दिख रहा है। तो एक अच्छा स्टॉक है मेरे हिसाब से। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए वीएसटी, टाटा टिमकन, अशोक लेलैंड, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो बुलिश ट्रेंड में दिखा रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो आप इसको जो है इन स्टॉक्स को देख सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मोहर ट्रेडिंग में किस तरह से स्टॉक्स को चूज करना है, मोहर ट्रेडिंग की क्या विशेषता है, ये मैंने आपको बताई। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज का एपिसोड, तैयारी अगले सप्ताह की। तो दोस्तों 16 नवंबर से 21 नवंबर तक नेक्स्ट वीक क्या कुछ होना है उसके ऊपर बात करेंगे। निफ्टी बंद हुआ है हमारा 12,719, करीब 325 पॉइंट पूरे वीक में बढ़ के बंद हुआ है। क्रूड बंद हुआ है 3123, करीब 325 पॉइंट क्रूड भी बढ़ के बंद हुआ है। मार्केट में एक अच्छी तेजी लास्ट वीक हमको देखने को मिली। जो बिडेन की विक्ट्री के बाद एक चारों तरफा एक मार्केट में तेजी आई, चाहे वो एशियन मार्केट्स हो, इंडियन मार्केट्स हो और चाहे वो यूरोपियन मार्केट्स हो। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, लास्ट वीक हमारी जो प्रेडिक्शन थी, शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे, पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे और लॉन्ग पोजिशनल पर भी हम बुलिश थे। यानी कि डेली, वीकली और मंथली तीनों ही ट्रेंड के ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए हम सीधा चलते हैं अपने डेली चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि हमने जो लास्ट वीक प्रेडिक्शन करी थी वो कितनी सही निकली। दोस्तों ये मैंने चार्ट लगा दिया है, डेली चार्ट है हमारा ये मैंने लास्ट वीक के सारे लेवल्स मार्क कर दिए जो मैंने आपको लास्ट वीक लिखवाए थे। 11,358 का हमारा मंथली सपोर्ट था। उसके बाद दूसरा सपोर्ट था वीकली 11,690 का और तीसरा सपोर्ट था हमारा 12,156। ये 3 सपोर्ट मैंने आपको लास्ट वीक दिए थे और लास्ट वीक में यूडीटीएस के ऊपर मंथली, वीकली और डेली तीनों के ऊपर ही बुलिश साइन आया था। तो हमने क्लियर इंडिकेशन दिया था कि मार्केट ने टेक्निकली एक अपवर्ड मूवमेंट दिखा दी है। तो चलिए हम डे वाइज चलते हैं। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये आप देख रहे हैं, ये मंडे की कैंडल है, ये ट्यूसडे की कैंडल है, ये वेडनेसडे की कैंडल है, ये थर्सडे की कैंडल है और ये हमारी, मैं और बड़ा कर देता हूं इसको ताकि आप लोगों को इजी होगा, और ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है। तो आपने देखा कि मार्केट में मंडे को हमारा यहां पर खुला मार्केट करीब 12,399 के ऊपर, मंडे को 12,156 का हमारा सपोर्ट था और लगातार मार्केट अपवर्ड मूव में रही और करीब 350 या 325 पॉइंट पूरे वीक में मार्केट निफ्टी बढ़ के बंद हुआ। तो कोई सपोर्ट हमारा नहीं कटा, ओवरऑल मार्केट तेजी में रही। तो बिल्कुल जो हम लोगों ने आपको नेक्स्ट वीक के लिए, इस वीक के लिए जो हमने प्रेडिक्शन दिया था वो बिल्कुल परफेक्ट रहा। के बाद अब हम सीधा चलते हैं डाटा एंड इवेंट के ऊपर। प्रिवेलिंग सेंटिमेंट अपवर्ड है, जो मैंने लास्ट वीक लिखवाए थे वो बिल्कुल सेम टू सेम, उसमें कोई खास चेंज नहीं है। केवल बड़ा चेंज जो आया है वो यही है कि जो हमारे जो बिडेन है वो विक्ट्री कर चुके थे ऑलमोस्ट, वो तो मंडे को न्यूज आ गया था हमारे पास। अब इस हफ्ते अगर मैं बात करूं तो केवल एक अच्छी चीज मार्केट में ये दिखती है कि स्टिमुलस जो है वो यूएस
में किसी भी समय आ सकता है। जो बिडेन जो एक स्टिमुलस की बात लगातार चल रही थी, तो उसके पूरे होप्स हैं कि वो जल्द से जल्द वो स्टिमुलस हमको यूएस इकोनॉमी में देखने को मिलेगा और ये एक अच्छा बुलिश फैक्टर बन सकता है मार्केट के लिए। और अगर मैं नेगेटिव फैक्टर की बात करूं तो कोरोना थर्ड वेव थ्रेट। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया में फेस्टिवल सीजन चालू हो चुका है। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका यहां पर भी एक फेस्टिविटी स्टार्ट हो जाती है नवंबर दिसंबर में। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ रही है कि कोविड के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है। हालांकि अभी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है और नंबर्स का इस कदर बढ़ना शायद एक बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, जो वर्ल्ड ओवर दोबारा से हम लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कुछ लॉकडाउन का सिनेरियो बनता है तो शायद मार्केट में एक बेयर मूवमेंट बन सकता है। तो बहुत सतर्क रहें और मार्केट में, क्योंकि मार्केट बहुत अपवर्ड मूव में चल रहा है, ओवरऑल मार्केट बुलिश है। अगर हम आज भी देखें न्यूज वाइज जो इकोनॉमिक डाटा आ रहा है, इंडिया का जो डाटा अभी लास्ट वीक कुछ आया है इकोनॉमिक डाटा, वो भी बेटर डाटा आया है। यूएस में भी जो इकोनॉमिक डाटा है वो भी अच्छा आ रहा है। इसके अलावा जो बाकी न्यूज है वो भी पॉजिटिव है। अगर मैं ओवरऑल व्यू बनाऊं, व्यू फ्रॉम न्यूज एनालिसिस अगर मैं देखूं, तो वो हमारा अब पॉजिटिव ही रहता है। तो सबसे पहले हम दो व्यूज बनाते हैं, जैसे कि आप जो नए व्यूअर्स हैं मैं उनको एक बार फिर से बताना चाहूंगा। स्टॉक मार्केट को जब हम नेक्स्ट वीक के लिए प्रेडिक्ट करते हैं तो हम दो व्यूज को क्लब करते हैं। पहला व्यू होता है डाटा एंड इवेंट एनालिसिस के थ्रू एक व्यू जो बनता है वो, और उसके बाद एक टेक्निकल व्यू बनता है। अगर ये दोनों व्यू आपस में मैच करते हैं तो हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बात करूं न्यूज एंड डाटा की तो वो एक बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन है। और चलिए अब हम निफ्टी के लेवल्स जानने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या कुछ नेक्स्ट वीक में अवेटेड है। मंडे को इंडिया की मार्केट बंद है, हालांकि डब्ल्यूपीआई नंबर्स आने हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे डब्ल्यूपीआई नंबर्स का। मुझे एक्सपेक्टेड है डब्ल्यूपीआई नंबर्स बेटर आएंगे। मंडे को यूएस में कुछ नहीं है, कोई इवेंट नहीं है। ट्यूसडे को यूएस के अंदर कोर रिटेल सेल्स के नंबर आएंगे। वेडनेसडे को बिल्डिंग परमिट के नंबर्स आएंगे। थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम और एग्जिस्टिंग होम सेल्स, ये दो नंबर्स हमको यूएसए में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फ्राइडे को जो है बैंक लोन ग्रोथ हमको इंडिया में ये नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट वीक का डाटा। अब हम सीधा चलते हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को देखने की कोशिश करते हैं। ये हम आ गए हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। क्लियर इंडिकेशन बुलिश की तरफ मार्केट झुका हुआ है। जो हमारा निफ्टी सेंटीमेंट एज पर यूडीटीएस बुलिश है। तो चलिए अब हम निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com. निफ्टी के लेवल्स, निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 12,659, यानी कि 12,659 का सपोर्ट है डेली का निफ्टी का। और वीकली भी निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 12,399, 12,399 का सपोर्ट है वीकली। और मंथ में भी निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 11,364, 11,364। तो मंथली वीकली डेली तीनों के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है। इसका मतलब नेक्स्ट वीक भी मार्केट में हमको अपवर्ड ट्रेंड की ही संभावनाएं ज्यादा है। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं एक बार। तो बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउन है। बैंक निफ्टी जिसका रेजिस्टेंस है 28,633, 28,633 रेजिस्टेंस है डेली के ऊपर। वीकली
बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 27,088, 27,088 और बैंक निफ्टी मंथली के ऊपर अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 21,685, 21,685। तो ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही बुलिश ट्रेंड में हैं। चलिए चलते हैं सीधा चार्ट पर और कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है, आपको मंथली रेजिस्टेंस दिख रहा है, मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको नहीं नजर आ रहा होगा, 11,360 का ये मंथली सपोर्ट है। वीकली सपोर्ट जो है वो है 12,397, 12,397 और डेली सपोर्ट है 12,659 यानी कि 12,659। तीन सपोर्ट मंथली, वीकली और डेली। और मार्केट हमारा बंद हुआ है 12,809, यहां पर 12,809 के ऊपर मार्केट बंद हुआ है और हमारा पहला सपोर्ट है 12,659 पर। 12,659 के ऊपर हमारा फर्स्ट सपोर्ट है और मार्केट हमारे सपोर्ट के ऊपर बंद हुआ है। तो दोस्तों बहुत क्लियर है कि जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उनके लिए सपोर्ट है 12,659 रुपए, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए सपोर्ट है 12,397 रुपए और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हैं उनके लिए अभी भी जो सपोर्ट है बहुत दूर है 11,360 रुपए। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड या शॉर्ट टर्म पोजीशन करते हैं तो किसी भी हालत में 12,659 के नीचे बाय ना करें। अगर आपको बाइंग करनी है तो 12,659 के ऊपर ही करें और 12,659 के नीचे अगर आप शॉर्ट टर्म अवधि का ट्रेड करते हैं, अगर आप एक या दो दिन का या इंट्राडे भी ट्रेड कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये एक बड़ा सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे आप ज्यादा वेट ना करें, क्योंकि अगर कहीं मार्केट में बड़ा करेक्शन आया तो फिर मार्केट इन लेवल्स के नीचे भी जाके कहीं सपोर्ट लेके ऊपर आएगा, लेकिन तब तक आपको नुकसान करवा के मार्केट निकल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज दिवाली है और अब ऑलमोस्ट मुहूर्त ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग एंजॉय करें दिवाली और मैं कामना करता हूं कि आप सब लोगों की दिवाली बहुत बढ़िया हो। पूरा नेक्स्ट ईयर आप लोगों को अच्छा एक ट्रेडिंग माहौल मिले, आप लोगों के जो ट्रेड्स हैं वो बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में हो और आप लोग बिल्कुल भी इमोशंस के साथ ट्रेडिंग ना करें, ट्रेंड में रहते हुए ट्रेड करें। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।